Don't worry, sir. I'll deposit the entire fees as soon as possible. Can you please give me some time? सीमा, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। ये तुम किससे बात कर रही थी कॉल पे? वो सर मेरी छोटी बहन है, उसके कॉलेज से फोन आया था रजिस्ट्रार ऑफिस से, उन्हीं से बात करी थी। लेकिन इंग्लिश में? जी सर, वो आती है मुझे इंग्लिश। इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेती हो तुम? एक मिनट। हेलो, क्या अभी तक तुमने सॉल्व नहीं की वो? अरे यार, इतना टाइम हो गया, तुम्हें पता है ना अभी 2 घंटे बाद मेरी मीटिंग है। अगर वो प्रेजेंटेशन मैंने स्टाफ के सामने नहीं रखी तो तुम्हें पता है ना कितनी बड़ी डील हाथ से निकल जाएगी। अरे क्या ट्राई कर रहे हो तुम लोग ना, बहुत ज्यादा लापरवाह हो गए हो। देखो मैं तुम लोगों को ना वार्न कर रहा हूँ, 2 घंटे से पहले वो सारा प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आ जाना चाहिए, समझे? वरना एक एक करके सबको नौकरी से निकाल दूंगा। Excuse me, sir. Can I help you somewhere? देखो सीमा, ये इंग्लिश बोलने जितना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है, तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। Don't worry, sir. I'll try. सीमा, आर यू श्योर? Done, sir. हो गया। क्या इतनी जल्दी हो गया? ये लीजिए सर, आप खुद चेक कर लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? वीडियो को ऊपर ना करना, मैं खाटू श्याम हूँ। जो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय खाटू श्याम लिखेगा, उसका दुख और कष्ट दूर होगा और घर में पैसों की कमी नहीं होगा। ओह माय गॉड सीमा, तुमने इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन सिर्फ 10 मिनट में रेडी कर दी। अरे अच्छे प्रोफेशनल नहीं कर पाए, पिछले 10 दिन से लगे हुए हैं वो, लेकिन तुमने इतनी आसानी से कैसे सॉल्व कर दिया ये? तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम तो मामूली सी साफ सफाई करने वाली हो, तुमने ये सब कैसे किया? 2 साल पहले ही मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई थी। वो हुआ ये सर कि एक कार एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई और मेरे पास बस मेरी एक छोटी बहन बची। अब घर का खर्चा और छोटी की पढ़ाई करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ना, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। सीमा, आई एम रियली सॉरी, ये सब सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हारे साथ सच में बहुत गलत हुआ है। लेकिन सीमा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब तुम्हारी पढ़ाई ऐसे बीच में छूट गई तो तुमने इतना सब कुछ कहाँ से सीखा? ये सब तो मैंने YouTube से सीखा है। YouTube से देख देख के मैं इतना तो सीख गई हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। और सर बाकी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ना जॉब के बाद, तो मैं पढ़ाई भी कर लेती हूँ। और सर वैसे भी आप तो अच्छे से जानते हैं कि किसी भी बड़ी कंपनी में काम करने के लिए डिग्री की जरूरत पड़ती है, जो कि मेरे पास थी नहीं। तो मुझे जो भी छोटा मोटा काम मिला वो मैंने कर लिया, क्योंकि सर घर भी तो चलाना था ना और अपनी बहन को भी पढ़ाना है। मैं तो पढ़ नहीं पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन पढ़े, बस इसीलिए सर ये काम कर रही हूँ और अपना घर चला रही हूँ। सच में सीमा, आज तुम्हें देखे ना ये तो कंफर्म हो गया कि जिसके अंदर पढ़ाई करने की लगन हो ना, वो जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर कर लेता है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका मिले तो क्या तुम करना चाहोगी? हाँ सर, मैं क्यों नहीं करूंगी। अगर मुझे दोबारा पढ़ाई करने का मौका मिलेगा ना तो मैं जरूर करूंगी। लेकिन सर अब ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। अब मुझे अपनी बहन की पढ़ाई भी देखनी है और अपना घर भी देखना है, तो अब यही काम मेरा और यही मुझे पूरी जिंदगी करना है। तो ठीक है सीमा, आज से तुम्हारी जो भी पढ़ाई का खर्चा होगा ना वो मैं उठाऊंगा। ये सब काम करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है? और जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तुम्हारे हाथ में डिग्री आ जाएगी, उसके बाद इसी कंपनी में मैं तुम्हें जॉब भी दे दूंगा। और रही बात तुम्हारी पढ़ाई की, तो जब तक तुम्हारी पढ़ाई चलती रहेगी उस दौरान मैं तुम्हें सैलरी भी प्रोवाइड करूंगा, ताकि तुम अपनी बहन की भी पढ़ाई पूरी कर सको। सीरियसली सर, आप सच बोल रहे हैं? आप फिर से मेरी पढ़ाई स्टार्ट करवाएंगे? हाँ सीमा, सच में, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में पढ़ाई की लगन देखी है और ऐसे इंसान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सर आपको नहीं पता कि आप मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं, और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा सर कि आपका इतना बड़ा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी। अरे ऐसी कोई एहसान वाली बात नहीं है, ये तो बस मैंने इंसानियत के नाते किया।